ॐ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। तो आज हम श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें भारत आदि 9 खंडों के विभाग के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। पराशर ऋषि कहते हैं कि श्री पराशर उवाच उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। नवयोजन साहस्रो विस्तारोस्य महामुने कर्मभूमिरियं स्वर्गं पवर्गं च गच्छताम्। महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान् वृक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः। अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै तिर्यकत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्मभूमौ विधीयते। भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदानि शामय इन्द्रदीपः कशेरुश्च ताम्र पर्णो गभस्तिमान् नागदीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः। अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः। योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः इज्जायुधवाण्यज्यार्द्यैर्वर्तयन्तो व्यवस्थिताः। शतद्रुचन्द्रभागाद्या हिमवत् पादनिर्गताः वेदस्मृतिमुखाद्याश्च परियात्रोद्भवा मुने नर्मदा सुरसाद्याश्च नद्यो विन्ध्याद्रि निर्गताः तापीपयोष्णी निर्विन्ध्या प्रमुखा ऋक्षसम्भवाः। गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा सह्यपादोद्भवा नद्यः स्मृता पापभयापहाः। कृतमाला ताम्रपर्णी प्रमुखा मलयोद्भवाः त्रिसमाचार्यकुल्याद्या महेन्द्र प्रभवाः स्मृताः। ऋषिकुल्या कुमाराद्याः शक्तिमुत्पादसम्भवाः आसां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रशः। तास्विमे कुरु पाञ्चालान् मध्यदेशादयो जनाः पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः। पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः तथा परान्तः सौराष्ट्राः शूराभीरास्तथार्बुदाः कारुषा मालवाश्चैव पारियात्र निवासिनः सौवीराः सिन्धवाहूणाः शाल्वा कोशलवासिनः माद्रारामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिता सदा समीपतो महाभाग हृष्टपुष्टजनाकुलाः। चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चान्यत्र न क्वचित् तपस्तप्यन्ति मुनयो जुह्वते चात्र यज्विनः दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्
पुरुषे यज्ञ पुरुषो जम्बूद्वीपे सदिज्यते यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा अत्रापि भारतं श्रेष्ठ अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्मभूरेशा यतोऽन्या भोग भूमयः अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रेरपि सत्तमं कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् कर्माण्यसङ्कल्पितफलानि सन्न्यस्य विष्णो परमात्मभूते अवाप्यतां कर्म महीमहन् मनन्ते अवाप्यतां कर्म महीमनन्ते तस्मिन् लयं ये त्वमलः प्रयान्ति जानीम नैत्यत् क्व वयं विलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धं प्राप्स्याम धन्यः खलु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रियविप्रबन्धीनाः नववर्षं तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया लक्षयोजनविस्तारं संक्षेपात् कथितं तव जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः मैत्रेयवलयाकारः स्थितः क्षारोदधिः बहिः। इस प्रकार हमने 28 श्लोकों में पराशर ऋषि द्वारा वर्णित भारत और उसके 9 खंड के विभाग के विषय में जाना। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। 9 योजन साहस्रो विस्तारोस्य महामुने कर्म भूमि रियम स्वर्गम पवर्गम च गच्छताम। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। महेंद्रो मलय सह्य शुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुल पर्वताः। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक आदि तिर्यक योनि में पड़ते हैं। अतः संप्राप्यते स्वर्गो मुक्ति स्मात् प्रयान्ति वै तिर्यकत्वं नरकम चापि यान्त्यतः पुरुष मुने। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इतः स्वर्गस्य मोक्षस्य मध्यम चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय इंद्रद्वीप कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान नागद्वीपस्तथा सौम्यो गंधर्वस्त्वथ वारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीप सागर संवृतः। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं। योजनानां सहस्रम तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यांते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः इज्या युद्ध वाणिज्यैर्वर्तयन्तो व्यवस्थिताः। मुने, इसके
शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से वेद और स्मृति आदि परियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली हैं। शतद्रुर्चंद्रभागाद्या हिमवत्पाद निर्गता वेद स्मृति मुखाद्याश्च पारियात्रोद्भवा मुने, नर्मदा सुरसाद्याश्च नद्यो विंध्याद्रि निर्गताः, तापी पयोष्णी निर्विंध्या प्रमुखा ऋक्ष संभवाः। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेण्यादिकास्तथा सह्यपादोद्भवा नद्यः स्मृता पाप भयापहा। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखा नदियां और उप नदियां हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी प्रमुखा मलयोद्भवाः, त्रिसामाचार्य कुल्याद्या महेंद्र प्रभवा स्मृताः, ऋषिकुल्या कुमाराद्या शुक्तिम पाद संभवा आसाम नद्योपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रशः। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, साल और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तास्विमे कुरु पांचाला मध्य देशादयो जनाः पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूप निवासिनः पुंड्राः, कलिंगा, मगधा, दक्षिणाद्याश्च सर्वशः तथा परांता सौराष्ट्राः, शूराभीरास्तथा बुधाः, कारुषा, मालवाश्चैव पारियात्र निवासिनः, सौवीराः, सैन्धवाहूणा, साल्वा, कौशलवासिनः, माद्रारामास्तथाम्बष्ठाः, पारसीक दयस्तथा। आसाम पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा, समीपतो महाभागा हृष्टपुष्ट जनाकुला। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने, कृतं त्रेता द्वापरंच कालिश्चान्यत्र न क्वाचित्। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यागिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। तपस्तप्यन्ति मुनियो जुह्वते चात्र यज्विनः, दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थ मादरात्। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। पुरुषैर यज्ञ पुरुषो जम्बू द्वीपे सदज्यते, यज्ञेर यज्ञमयो विष्णुरन्य द्वीपेषु चान्यथा। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां हैं। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने, यतो हि कर्म अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने, यतो हि कर्म भूरेशा यातोन्या भोग भूमया, अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रेरपि सत्तम कदाचिल्लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात्। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप में ही भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता रहता है। अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रपि सत्तमा कदाचिल्लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचया। गायन्ति देवाः किल गीतकानि
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं, अधिक धन्य हैं, अधिक बड़भागी हैं। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि सन्न्यस्य विष्णो परमात्म भूते अवाप्यतां कर्म हि मनन्ते तस्मिन् मल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से धन्य तो वही जन हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। जानीम नैतत् क्व वयं विलीने स्वर्ग प्रदे कर्मणि देह बंधम प्राप्स्याम धन्याः खलु ते मनुष्या ये भारते नेन्द्रिय विप्रहीनाः। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। 9 वर्ष तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया लक्ष्य योजन विस्तारं संक्षेपात् कथितं तव। जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्ष्य योजन विस्तरः मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारो दधिर्बहिः। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे तृतीयो अध्यायः। यहाँ पे द्वितीय अंश का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। फिर आगे हम चौथे अध्याय में प्लक्ष शाल्मल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।